जय हिंद साथियों, मैं हूं समीर। रोजगार भी समीर यूट्यूब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करूंगा सभी जो अच्छे होंगे और अपनी जो क्लास का जो है पहली क्लास को जो सभी जो लिए होंगे आज जो है ठीक 9:30 बजे आप लोग जो है 9 बजे जो आप लोग क्लास पे आ चुके होंगे। ठीक है साथियों, तो आज हमारा पार्ट जो है 2 चलने वाली है। वर्णमाला के स्वर व्यंजन का जो है पार्ट नंबर 2 चलने वाली है साथियों। ठीक है, और ये योद्धा बैच आप लोग को योद्धा बना के जो है निकालेगा साथियों। चलो फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और चलो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन है तो उस पर जाकर ज्वाइन हो जाना। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को जो मिल जाएगा साथियों। चलो फिर क्लास को शुरू करते हैं। तो स्वर व्यंजन को देखने वाले ये हमारा स्वर व्यंजन है। ठीक है, आप लोग लिख लेना। ठीक है, अपने नोट के खाते पे जो आपको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, तो स्वर जिन वर्णों जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वर का सहायता लिया जा सकता है उसे स्वर व्यंजन कहते हैं। अर्थात स्वर व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले नहीं जा सकता है। हिंदी वर्णमाला व्यंजन की संख्या 39 होती है। 39 क्या होती है? क से लेके क ख ग घ या चौ छो का जो झ वहाँ टो ठो डो ढ मैदान तो थो दो धो दन प फ ब भ म। तो जो रोल बता रहे तक आप लोग का जो रहेगा सारी जो 39 वर्ण होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सर्वस्वीय या संगीतीय व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है, 25 क्या क्या होती है देखते हैं। जिसे इसको मैं पहले आप लोग को बता चुका था, जो फर्स्ट क्लास में आप लोग को मैं चार्ट दिखा था उस चार्ट से आप लोग जो समझ चुके होंगे। जैसे कि क होती है, ये होते हैं वर्ग होते हैं। जैसे क ख ग घ यहाँ होती है, उसके बाद चौ से लेके ये चौ वर्ग होती है, टो वर्ग होती है, टो ठो डो ढ मैदान होती है, तो वर्ग तो थो दो ध तन होती है, उसका जो प वर्ग होती है। ठीक है, टोटल जो आप लोग का 25 वर्ण होते हैं। ठीक है, यहाँ से 5 10 15 20 25 होती है, जो टोटल 25 वर्ण होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है अंतस्य स्वर व्यंजन। अंतस्य स्वर व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। जैसे क्या क्या होती है? अंतस्य और र ल ब होती है। उसका जो है उष्ण या संघर्षीय व्यंजन होती है। जैसे भी 4 होती है, जैसे हलविश्व पेट्रोन संतस्व होती है। ठीक है, उसको संयुक्त व्यंजन जैसे भी जो है 4 होती है। इसके री होती है, त्री होती है, त्री से त्री होती है। ठीक है, उसका जो उत्तिष्य व्यंजन होती है, जैसे ये जो हमारा कितने संख्या 2 संख्या होती है, ढ होती है, ढ होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो देखने वाला है नेक्स्ट है व्यंजन शब्दों। जैसे बी प्लस अंश यन संधि से मिलकर बना जा सकता है। जहाँ ये बी का अर्थ होता है जैसे सा आ अर्जन का अर्थ गुना अर्थात साथ में जोड़ा। जैसे क प्लस ऑफ इसलिए क होती है। अर्थात स्वर की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जा सकता है उसी वह वर्ण को स्वर व्यंजन कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन की मूल संख्या जो होती है 3 होती है। सपस अंतस्य उष्ण होती है। ठीक है, उसके बाद जो अवश्य पेड़ में जो है व्यंजन विच्छेद होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखने वाला नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि व्यंजन के भेद और वर्गीकरण को देखने वाला। तो व्यंजन के भेद या तो वर्गीकरण को देखने वाला है। तो व्यंजन है वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के 3 मूल भेद होते हैं। जैसे एक होती है हमारा सपस्वीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन होती है, उसके अंतस्वीय व्यंजन होती है, तीसरा जो हमारा उष्णीय व्यंजन या संघर्षीय व्यंजन होती है साथियों। ठीक है, तो ये तीनों व्यंजन आप लोग जो अपने खाते पे जो अच्छे से नोट कर लेना साथियों। ठीक है, तो ये सारा का सारा व्यंजन होती है। तो हम लोग देखने वाला है पहले जो है सपोषीय व्यंजन क्या होती है, सपोषीय व्यंजन या वर्गीकरण व्यंजन क्या होती है, इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये व्यंजन जो होती है इन वर्णों के उच्चारण के समय, वर्ण का जो है कोई वर्ड है जिसको उच्चारण के समय मुख्य के किसी न किसी भाग का सापेक्ष आवश्यकता होती है हिंदी वर्णों में, इसलिए इसे सपक्षीय व्यंजन या कहा जाता है। सपक्षीय होने वाले व्यंजन वर्णों को जब 5 भाग या वर्गी में बांटा जाता है तब यह वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हिंदी वर्णमाला में मूल सपक्षीय व्यंजन संख्या जो होती है 16
कुल सपस्तीय व्यंजन की गणना जो होती है 25 होती है। ठीक है, उसके बाद जो वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन क्या होती है? सपस्तीय व्यंजन वर्णों के उच्चारण के आधार पर 5 भाग में वर्गीकुल किया जा सकता है, जिसे 5 भाग का संयुक्त रूप से वर्गीय संयुक्त कहता है। जैसे निम्नलिखित में से प्रकार को देखने वाला एक होती है क वर्गीय, जैसे क से लेके क ख ग घ ञ, ये जो उच्चारण होती है ये उच्चारण इस तरह के अंदर कंठ होती है। ठीक है, जब लोग कंठ है वो कंठ होती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है च वर्गीय, च से जो ये तालु से उच्चारण होती है। ट वर्गीय व्यंजन ये किससे होती है? ये मुधा से होती है। उसके बाद तो से तंत से होती है। प से क्या पोस्ट से उच्चारण होती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है अंतस्तीय व्यंजन। अंतस्तीय व्यंजन को देखने वाले हैं जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने में वायु या अवरोध कम होता है उसे अंतस्तीय व्यंजन, मतलब जिसे उच्चारण करने कम वायु की प्रयोजन होती है उसे अंतस्तीय व्यंजन कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अंतस्तीय निम्न में 4 होती है। अंतस्तीय होती है, र होती है, ल होती है, ब होती है। ठीक है, उसके जो आदस्य स्वर्ग या संघर्षीय, जैसे इन सर्वोन्नत के 4 में उच्चारण आवश्यकता में कहीं भी पूर्ण स्तर्व नहीं होता है, इसे स्वरवायु अनवरोधिक कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ये 29 और क्या होती है? ब में अधस होती है। जैसे एक होती है हमारा नेक्स्ट है लुठित या प्राकृतिक व्यंजन। लुठित प्राकृतिक व्यंजन किसे कहते हैं? इस व्यंजन को देखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला में केवल र, इसे लुठित पंक्ति व्यंजन है। पकत के साथ उच्चारण करते समय जहीं की स्थिति गोल बनाती है, इसलिए इसे लुठी प्राकृतिक व्यंजन कहते हैं। जैसे राजा होती है। ठीक है, उसको पाक्षिक व्यंजन हिंदी की वर्णमाला में केवल ल व्यंजन पाक्षिक है, उसे पाक्षिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उच्चारण के समय जीभ दोनों तरफ से वायु का निकास होते हैं, इसलिए इसे पाक्षिक व्यंजन कहलाता है। जैसे लालू कालू इसे जो है उच्चारित होती है। ठीक है, उसके बाद जो है उष्ण व्यंजन या संघर्षीय व्यंजन, जैसे कि जिन वर्णों के उच्चारण अत्यधिक संघर्ष के साथ ज़्यादा उष्णों का प्रयोग हो तब वह व्यंजन उष्ण या संघर्षीय व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन या संघर्षीय व्यंजन को 4 होती है। जैसे उष्ण व्यंजन या संघर्षीय व्यंजन जैसे तालुस्व पेक्टामसम 10 होती है। ठीक है, ये सारे का सारा उष्ण व्यंजन होती है। उसका जो नेक्स्ट है कालय व्यंजन या कालिंग व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला में केवल ह व्यंजन कालिंग है। कालीन व्यंजन का कालिंग व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिसका उच्चारण मुख्य रूप से कंठ द्वारा के प्रयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट देखने वाला है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यंजनों वर्णों के अंतर रूप को देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे द्विगुत व्यंजन या उष्णमीय व्यंजन या तांडजात व्यंजन या फेंका हुआ व्यंजन। ठीक है, जैसे कि जो व्यंजन वर्णों 2 गुना से मिलकर बनता है उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन कब और कहाँ प्रयोग होता है, इसे आधार पर इसको नाम पश्चिमी या तानजात है। जिसे द्विगुण व्यंजन की जिह्वा के साथ पश्चात से मुख बाहर तेजों से फिर दोनों
इसलिए इसको फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट देखने वाला है, हिंदी के वर्णों में इसको केवल और केवल दो संख्या होती है। एक होती है ड होती है, ढ होती है। ठीक है, टेक्सनल होती है, डाइविंड्रो होती है। ठीक है, उसको जो इनका प्रयोग या तो हमारे किसी भी शब्दों बीच या अंतर में होती है। इससे यह कभी कभी आरंभ में नहीं आता है, पड़ता है, या तो लड़ता, घोड़ा चढ़ता आदि होता है। उसको जो है यदि डाइविंडो ढ किसी भी आधार पर कोई आधार वर्ण के साथ जुड़ता या किसी भी शब्द के बीच में आता है तो उसे नुता का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे मंडल या मंडल, पंडित या पंडिती होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, द्विगुण व्यंजन का योग कभी भी अयोग शब्दों के साथ नहीं होता है, जैसे रोड, रीडी इत्यादि होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखने वाला है, नेक्स्ट है नुक्ता। नुक्ता को देखने वाला है, डाइविंडो ढ के नीचे जो बिंदु से नुता कहते हैं उसे नुता का अर्थ आधार न होता है, जिसका प्रयोग शब्दों पर जोर देने के लिए या किंतु अनुवाद में प्रयोग आधे ना का प्रयोग शब्दों पर जोर देने के लिए भी कभी नहीं जाता। जैसे कि हिंदी वर्णों माला में मूल रूप से नुक्ता अरबी फारसी के प्रभाव से आते हैं। नुक्त ऐसे व्यंजन को बनाते हैं जिसके प्रयोग होने पर पहले से मूल लिपि में ना तो जैसे कि ढ मूल देवनागरिक वर्णों माला में नहीं आ रहा है, इसे संयुक्त में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन किसे कहते हैं? हाँ, नेक्स्ट हमारा है आगत व्यंजन। हिंदी में आगत तथा उद्योग के प्रभाव से आ हुए व्यंजन वर्णों का शुरुआत उच्चारण करने के लिए व्यंजन वर्णों के नीचे एक बिंदु आगत जाता, जैसे नुकांत कहते हैं। नुकांत लगे हुए व्यंजन वर्णों को आगत व्यंजन कहते हैं। इसकी मूल संख्या 5 या तो कुल संख्या 6 होती है। ठीक है, मूल 5 संख्या क ख ग घ क ख ग, उसके बाद जो है च फ होती है। ठीक है, इसको मूल संख्या बोलते हैं। ठीक है, उसको जो कुल संख्या 6 होती है, अ क ख ग च फ। अ वर्ण अनुपात सही ढाल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से। ठीक, इस चीज़ को कि नोट ये कर लो कि 4 या 5 या उससे ज़्यादा वर्णों वाले शब्दों से यदि 2 से अधिक बार आगत व्यंजन का प्रयोग होता है, दूसरे वर्णों के नुकांत व्यंजन प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे उसको जो द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं? जब किसी भी शब्दों में एक ही व्यंजन 2 बार आते किंतु पहले बार आधार है और दूसरी बार उसे का आधार से ज़्यादा, तब उसे वर्ण को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। द्वितीय व्यंजन में अधिकतर 3 अक्षर नियमित शब्दों आते हैं। ठीक है, एक होते जैसे पत्ता, बच्चा, कुत्ता, बिल्ली, दिल्ली, रसगुल्ला इत्यादि आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? वह जो जहाँ भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन कहते हैं। किंतु देवनागरिक लिपि संयोग के बारे रूप परिवर्तित होते जाते के कारण इसे 4 को
गिना गया है। ये दो दो व्यंजन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जैसे कि क्षेत्र को सौ कस होती है, तृतीय तौर प्लस रो तौर से ज्ञानी अज्ञान रीति होती है, रीति अस्त्री होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कुल योग क्षेत्र क्षेत्र के भी हिंदी वर्णों में मिलकर पर से संयुक्त व्यंजन है। अंतर्गत इसे वर्णों में गिना उचित प्रार्थना होता, परंतु वर्तमान में इसे हिंदी वर्णमाला गिना जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट को देखने वाला है अयोग्य बहा। अयोग्य बहा को देखने के वाला है। अयोग्य बहा हमेशा सर्वोक रूप से प्रयोग नहीं होता है, किंतु यह सर्वोक में आते हैं, फिर साथ चलते से सहयोग है। हिंदी वर्णों में इसको दो रूप होते हैं, एक से अनुस्वार और एक होती है विसर्ग होती है, ठीक है। अनुस्वार जैसे कि अनुस्व होती है, इसको अनुस्वार बोलते हैं, और एक विसर्ग जैसे कि इसको विसर्ग चिन्ह होती है, ठीक है। उसके बाद देखने वाले हैं नेक्स्ट है अनुस्वार और विसर्ग लेखक की दृष्टि से और उच्चारण की दृष्टि से इन दोनों का योग ना हो तो सर्वोक के साथ होता है और ना ही व्यंजन के साथ, इसलिए इसे अयोग्य कहते हैं। फिर यह एक अलग अर्थ का वहन करते हैं, इसलिए इसे अयोग्यवाह कहते हैं, ठीक है। अनुग्यवाह, इसको अनुग्यवाह कहते हैं, ठीक है। चिन्ह को देख लो। उसके बाद जो नेक्स्ट है अनुग्यवाह हमारे सर्वोक के बाद आता है व्यंजन पर, बाद में व्यंजन वर्णों के साथ अनुसार विगत का प्रयोग कभी नहीं। उपयोग व्यंजन वर्णों में पहले से ही वर्णों का जोड़ना, जैसे कंगा, रुगान, तंदूर होती है, ठीक है। उसको नेक्स्ट है अनुस्वार की संख्या एक है और इनमें ऊपर लगे हुए बिंदु का अर्थ आधार ना होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बिगोस हमारे सब के बाद आता है या सबके लास्ट में आता है, जिसको बोला जाता है विगत का उच्चारण करते समय हका की ध्वनि आती है, ठीक है। इसकी भी संख्या एक है, ठीक है। इसको आहा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों, आज हमारा जो क्लास है यहीं तक हम लोग रखते हैं, क्योंकि साथियों कम पढ़ो लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो, इस टॉपिक को समझने की बात है, ठीक है। बाकी बात करेंगे कल जो हमारा पार्ट चलने वाली है, कल चलने वाली है हमारी अनुनासिक जो है पार्ट चलने वाली है, ठीक है। अनुनासिक को आप लोग जो है जो भी मैं 2 क्लास करवाया हूँ, ठीक है। आज पहला क्लास, ये दूसरी क्लास चल रहा है। आप लोग जो अच्छे से इसको रिवीजन करके आना। और साथियों आप लोग को पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये सभी का जो है डाउट होती है, ठीक है। तो पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग को जो है मिल जाएगा। बाकी अगर बात करें तो कौन सी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 9907264641। इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग को जो पीडीएफ मिल जाएगा। इस पर आप लोग को क्या करना है, अपने नंबर से जो इसको हाई लिख के भेजना है, ठीक है। हाई लिखने के बाद जो आप लोग को ऑटोमेटिकली आप लोग को जो मोबाइल पे जो व्हाट्सएप पे जो है आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। उस पर आप लोग को जो क्लिक करके बस जो है ज्वाइंट हो जाना, ठीक है। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में बाद में जुड़ेंगे तो आप लोग को है बाद में पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद जितना सारा पीडीएफ आएगा। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने के बाद आप लोग को जो बाकी पीडीएफ है आप लोग को वो भी आप लोग को मिल जाएगा साथियों, ठीक है। बाकी अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं इसी नंबर से, आप लोग का कोई डाउट हो तो आप लोग जो हमारे पर्सनली मैसेज करके आप लोग अपना डाउट को सॉल्व कर सकते हैं साथियों, ठीक है। बाकी साथियों चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना साथियों, क्योंकि आप लोग का एक कमेंट, एक लाइक मेरे को मोटिवेट करता है। अभी जो है साथियों 2K हुआ है, तो आप लोग का उम्मीद करूँगा आप लोग जो मेरे को 3K की जो है इसी महीने में कि अगले महीने तक आप लोग जो मेरे को कंप्लीट कर देंगे साथियों, ठीक है। आप लोग जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और साथियों यदि आप लोग को RWA की जो है SSC GD की जो है
अगर बुक चाहिए कॉम्बो फ्री में तो आप लोग को इसी नंबर पे आप लोग को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, तो आप लोग को जो मिल जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो साथियों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, हमारे जो टॉपिक है उसके साथ हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो सभी जो अच्छे से पढ़ाई करो, और मॉक टेस्ट जो आप लोग का मैं लेके आऊँगा। बाकी आप लोग को और मैं क्या मटेरियल दे सकता हूँ हिंदी में, आप लोग जरूर बताना कमेंट करके। आप लोग प्यारा सा आप लोग कमेंट करना आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो साथियों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।